हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई के साथ मस्ती भी अच्छे से आप कर रहे होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है ना, बहुत ही बेसिक होने वाला है। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमेशा ही हमें काम आने वाला है। चाहे वो आप एल्जेब्रा क्वेश्चन करो, 10th का क्वेश्चन करो, 9th का करो, उस सब में आपका काम आने वाला है। तो इसका हेडिंग हम देते हैं बेसिक फार्मूला। ठीक है, स्टार्टिंग के फार्मूले आपको पता भी होंगे कुछ, जैसे a+b का होल स्क्वायर, सभी को मालूम है। ये क्या होता है? a² + 2ab + b²। सबसे इजी फार्मूला। a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a² - 2ab + b²। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, प्लस है ना, तो यहाँ पे सारे प्लस रहेंगे, माइनस है तो सिर्फ -2ab होगा, बाकी आपका सब सेम रहने वाला है। ठीक है, एक और फेमस फार्मूला आपको पता है, a² - b²। तो इसमें क्या होगा? एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a - b। इसमें ध्यान क्या देना है आपको? a और b दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो a+b और a - b हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर में यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों को, ये होल स्क्वायर है और ये a² - b² है, तो कंफ्यूज नहीं होना। होल स्क्वायर और इंडिविजुअल का स्क्वायर में डिफरेंस होते हैं। 4 a + b + c का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, क्या होगा? a² + b² + c² + 2ab। देखिए, पहले तो तीनों का स्क्वायर कर देना, a² + b² + c², फिर 2 लगाना है, फिर ab, फिर से +2 लगाना है bc, फिर से +2 लगाना है और ca। इजी फार्मूला ये भी, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला, ये क्या होगा? ये अब हम लेते हैं a + b का होल क्यूब। ठीक है, a + b का होल क्यूब क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब हम क्लास 10th का क्वेश्चन करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें ना इन सारे फार्मूला की बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और भी सारे चैप्टर में इसके बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये जिसको याद है ना, कैलकुलेशन पार्ट, सिंप्लीफिकेशन पार्ट काफ़ी आपके लिए इजी हो जाता है। तो फार्मूला आप ध्यान से याद रखिए, नोट्स बना लीजिए, घर पे दीवार पे चिपका लीजिए और उसे हमेशा देखा कीजिए। और आपका एक चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कोई इम्पोर्टेंट नोट्स जैसा लगता है, उसे आप उसका साइड से एक नोट्स बनाओ और अपने दीवार पे लगा दो, ऐसी जगह जहाँ पे आप हर रोज़ सुबह जाते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आप जैसे ही उसको देखोगे, आपको कम से कम उसका, चलिए 100% नहीं, उसका 10% भी तो आपको एक दिन में सीखने को मिलेगा। और उसे आप कंटिन्यूस हर रोज़ देखोगे तो आपको बहुत सारा उससे लर्निंग होगा। अब पहली बात तो याद रहेगा आपको कि हाँ, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? a + b का होल क्यूब का a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करके हम लिख सकते थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको सिंप्लीफिकेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे a³ + b³ प्लस, ये ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो 3a है, इधर a है, तो क्या होगा? 3a² b प्लस, ये ब्रैकेट इसके साथ b के साथ तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3ab²। तो ये भी एक है, यहाँ से 3ab कॉमन लिया गया तो ये आ गया है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये फार्मूला हमारे लाइफ में कब काम आने वाले हैं। लाइफ में काम आने वाले हैं या नहीं आने वाले, इसका तो नहीं पता, लेकिन आपके 10th में एग्ज़ाम में ये काम आने वाला है। तो आप 10th तो पढ़ने ही वाले हो, तो इसके लिए आपको इसको याद ही रखना है। ठीक है, 6th क्लास, अच्छा 6th क्वेश्चन, इसका फार्मूला क्या होगा? a - b का
होल क्यूब, ये भी देख लेते हैं। इसका क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। माइनस में क्या हुआ, सारा माइनस हो गया। अब इसको भी आप एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² और यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस। तो इस बार यहाँ पे प्लस की साइन आएगी, तो क्या होगा 3ab²। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, a² माइनस b² माइनस 3a² प्लस 3ab²। और अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें सब जगह क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, अभी हम अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला फार्मूला, ये फार्मूला आपको पता होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए यहाँ भी a प्लस बी का होल क्यूब है और ये इंडिविजुअल का क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा, a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, a प्लस बी है ना, तो इसमें क्या होगा, a² माइनस ab प्लस b²। तो फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होगा, तो ये भी सबसे इजी ये भी क्वेश्चन है। क्या होगा, a माइनस बी है ना, तो क्या लिखेंगे आप, a माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में आएगा ही, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a² प्लस ab प्लस b²। समझ में आया। तो यहाँ पे माइनस है, तो इस वाले में पूरा का पूरा प्लस में है, बस माइनस आ गया है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, लेकिन बस ab के आगे क्या है, माइनस है। तो काफ़ी है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने जैसा है आपको, लेकिन कन्फ्यूज़ होना ही नहीं है, क्योंकि क्या है, पूरा का पूरा आपके लिए सिंपल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला ये क्वेश्चन और है, जो x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी, तो इसका क्या होगा, x² प्लस, देखिए ये नंबर सेम होना चाहिए, x और x, और यहाँ पे a और b दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो क्या होगा, x² ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी, ए बी। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो आपको ना पता ही होना चाहिए। अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, 8th में इवन हैं, तो भी आपको ये पूरा का पूरा फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको आता है ना तो आगे क्वेश्चन काफ़ी इजी रहेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि दो तीन जो लेक्चर है ना, वो मैं फार्मूला ही के बेस से बनाऊँ, क्योंकि क्या है, फार्मूला सारे बिखरे हुए होते हैं, तो आपको एक वीडियो में सारे फार्मूला मिल जाए एक टाइप के, मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला का वीडियो नेक्स्ट चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ लोग आप इंटरेस्टेड हो फार्मूला सीखने में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके कमेंट के बाद।